कुछ प्रभावित हो रहा है। इन तमाम मसलों पर बातचीत कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात हैं, इसकी भी जानकारी हम दे रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले दिल्ली के हालातों का जायजा लिया और हमारे संवाददाता हर्षा ने बताया कि यहां पर राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो ये पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। अब राजस्थान चलते हैं और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में टटोलने की कोशिश करते हैं भारत बंद का कितना असर है। सबसे पहले जयपुर चलेंगे, अंकित तिवारी हमारे साथ हैं। अंकित, राजधानी जयपुर में क्या कुछ हालात, अगर देश की राजधानी में देखें तो असर बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है, लेकिन राजस्थान के राजधानी में क्या बंद का असर दिख रहा है? देखिए, किसान संगठनों ने बंद का आह्वान ही इतने लचर तरीके से किया कि बंद का असर राजधानी जयपुर समेत राजस्थान की 247 कृषि मंडियों में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इस शब्द में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने एक ऐड किया कि नैतिक समर्थन है, और आप समझ सकते हैं जब समर्थन नैतिक हो, यानी कि दबाव नहीं हो, स्वेच्छा से हो कि आप मंडी की दुकान बंद करना चाहें तो कर लीजिए और खोलना चाहें तो खोल लीजिए, तो ऐसे में असर थोड़ा कम है। लेकिन कह सकते हैं कि इन कानूनों के विरोध में राजस्थान के मंडी कारोबारी शुरू से रहे हैं, ऐसे में कुछ दुकानें बंद हैं। लेकिन इनमें सबसे अहम बात, क्योंकि होली का पर्व आ रहा है और कैश चाहिए होता है, ऐसे में नई फसल जब मंडियों में आ रही हो तो बंद करना थोड़ा सा बेईमानी भी होता है। ऐसे में जो स्टॉकिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, उन्होंने आज सुबह के सत्र में शुरुआत रखी है। राजस्थान के कुछ जिले जहां पर ज़्यादा असर दिख रहा है, 3 संभाग, कोटा संभाग, जोधपुर संभाग और जयपुर संभाग, इनमें भले ही असर है, लेकिन खास तौर पर बात करें तो ज़्यादा असर जोधपुर संभाग में है। और इस ऐसे में जो मंडियां हैं वो लगातार उनमें आज ऑक्शन भी कम होगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन जी भी जुड़ चुके हैं, जो कृषि पर पूरा नज़र रखते हैं। आज किसान संघों ने बंद बुलाया है, लेकिन असर थोड़ा कम है। हमने भी देखा है पूरी शॉप्स वगैरह भी खुली हुई हैं और एक तरह से नैतिक समर्थन दिया है, बाध्यकारी नहीं है। देखिए अंकित, जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा का जो महापंचायत का आयोजन था विद्याधर नगर मैदान पर 3 दिन पहले, उसको देखते हुए लग गया था कि राजस्थान में इसका कोई बड़ा व्यापक असर शायद ही हो पाए, क्योंकि जिस तरीके से 2-2.5 हज़ार से भी कम लोग यहाँ पर जुटे रैली में, और आज इन्होंने जो कार्यक्रम रखा है 11 बजे शहीद स्मारक पर इकट्ठा होंगे, उसके बाद में भी आगे की स्थिति यह है कि कहीं बंद कराने जाएंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा भीड़ जुटने पर तय होगा कि भीड़ कितनी जुटती है। इसी तरह से जो किसान महापंचायत हैं, उसके रामपाल जाट हैं, उन्होंने अपने आप को इस बंद से अलग रख रखा है। उनका कहना है कि जिससे आम जनता को परेशानी हो, चाहे रेल रोकने का आह्वान हो, चाहे आए दिन बंद करने का आह्वान हो, उससे किसान महापंचायत ने अपने आप को अलग रख रखा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जनता को किसी तरीके से। बिल्कुल अंकित, ये बात स्पष्ट है और शशि जैसी जानकारी दे रहे हैं कि पहले ही इसका अंदेशा हो गया था कि बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलने वाला है, और आज भी जो है 11 बजे जो कार्यक्रम है उस पर भीड़ कितनी जुटती है, आगे का कार्यक्रम उस पर निर्भर है। तो कहीं ना कहीं आश्वस्त खुद किसान संगठन नहीं है। लेकिन आपने कोटा का जिक्र किया था, कोटा संभाग में कुछ हद तक असर देखने को मिल रहा है, तो हिमांशु से एक बार पूछ लेते हैं। हिमांशु, कोटा में माना जा रहा है कि इस बंद का असर जो है राजस्थान में बाकी जगहों के मुकाबले सबसे ज्यादा है, हालात कैसे हैं? अभिनव, कोटा की बात करें तो किसान संगठनों ने बंद का आह्वान जरूर किया है, लेकिन सब कुछ सामान्य दिनों जैसा है। फिलहाल कोटा के छावनी गुमानपुरा इलाके में हम हैं। तस्वीरें अपने आप आपको बयां करेंगी कि सामान्य दिनों की तरह यहाँ पर ट्रैफिक की जो आवाजाही है वो हो रही है, तो सामान्य दिनों की तरह जो बाजार है वो भी खुले हुए हैं। हाँ। कोटा के अमूमन हर इलाके की जो तस्वीर है वो ऐसी ही है, सामान्य दिनों की तरह लोगों की दिनचर्या है। बंद का किसी तरह से कोई भी जो असर है वो कोटा में नजर नहीं आ रहा। सड़क से लेकर के रेल यातायात को प्रभावित करने की बात की गई थी, लेकिन सड़क यातायात भी सामान्य दिनों की तरह चल रहा है। तो दूसरी तरफ बात करें तो रेल यातायात भी सामान्य दिनों की तरह ही। ठीक है, तो उम्मीदें कोटा से थी कि कोटा संभाग में इसका असर दिखेगा, लेकिन जो तस्वीरें हिमांशु दिखा रहे हैं उसको देखकर कोई भी कह नहीं सकता कि आज भारत बंद है। यानी कि जो थोड़ी बहुत उम्मीदें कोटा में थी भारत बंद के सफल होने की किसानों को, किसान संगठनों को, वहां पर भी पानी फिरता दिख रहा है। सरहदी जिले बीकानेर का रुख कर लेते हैं, रौनक व्यास है हमारे साथ। रौनक, वहां पर क्या कुछ स्थिति है? दिल्ली से लेकर राजधानी जयपुर तक और कोटा तक कोई असर नहीं है, अंदाजा लगाया जा सकता है बीकानेर में भी बहुत ज्यादा असर नहीं होगा।
जी बिल्कुल, देखिए अब मैं बात करूं, चूंकि भारत बंद का आह्वान आज किसान संगठनों द्वारा किया गया था, लेकिन अगर बात की जाए असर की तो कहीं ना कहीं असर पूरी तरह से फीका नजर आ रहा है। अगर बात करूं बीकानेर के हृदय स्थल कोर्ट गेट पर मैं मौजूद हूं, वहां की तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं। यहाँ पर अमूमन जिस तरह की जिंदगी होती है रोजमर्रा की, वो यहाँ पर नजर आ रही है। यानी सारी दुकानें यहाँ पर खुली है, कुछ दुकानें हालांकि बंद नजर आ रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि भारत बंद के आह्वान के बाद जिस तरह का असर दिखना चाहिए वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। पूरी तरह से जो कह सकते हैं कि किसान संगठनों का जो आह्वान था वो कहीं ना कहीं फीका। हालांकि देखिए बीकानेर संभाग की बात करूं तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जो बाकी जिले हैं उनमें गंगानगर और हनुमानगढ़ जो पंजाब से लगते हुए जो इलाके हैं वहां पर कुछ थोड़ा बहुत असर जरूर देखने को मिल रहा है जिस तरह की खबरें आ रही है। लेकिन बीकानेर की बात करूं तो यहाँ पर किसी भी तरह का ऐसा असर जो है वो नजर नहीं आया। हालांकि देखिए किसान संगठनों ने कहा है कि कुछ देर में वो एक रैली निकालेंगे, यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो करेंगे, लेकिन उससे कुछ कहा जा सकता है कि उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों ने मार्केट्स यहाँ पर खोले। हालांकि देखिए पुलिस की तरफ से यहाँ पर जो है व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो बड़े मार्केट्स हैं, वहाँ पर पुलिस जो है वो तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह की बिल्कुल रौनक, व्यवस्थाएं अपनी तरफ से एहतियातन की गई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वहां पर भी कोई असर नहीं है और थोड़ी बहुत अगर कार्यक्रम होते भी हैं तो बहुत ज्यादा उससे दबाव या बहुत ज्यादा प्रभाव जो है उससे देखने को नहीं मिलेगा। तो ग्राउंड जीरो पर कहीं ना कहीं आज भारत बंद बिल्कुल फीका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का ग्राउंड जीरो की हकीकत दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब आपको सीधे लिए